Namaste and welcome back to my channel, which is LEL Divine. I Ayusha, as you all know, and for the viewers who are watching me for the very first time, I thank you and I very feel so proud कि आपने इस वीडियो को स्विच ऑन किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप मुझे फील कर पा रहे हैं कि मैं आपके साथ क्या कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा एक्चुअली काम क्या है यूट्यूब पे। सो फॉर द व्यूअर्स जो पहली बार आए हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, देन एक हीलर हूँ, एक एडवाइजर हूँ। करियर में हो, लव में हो, किसी भी फील्ड में हो जहाँ पे आपको तकलीफ होती है, हीलिंग यू से कनेक्टेड होके आई हैव अदर वेबसाइट्स ऑल्सो जहाँ पे मैं आपको हील करती रहती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप गॉड को याद कर सकते, पॉजिटिविटी में रह सकते हो ताकि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल कर एक अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छी एनर्जी में आ सकते हो। मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ वर्क करती हूँ। क्रिस्टल्स के साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा दिल से एक लगाव है। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं वहाँ पे मुझे एक ब्लैक टॉर्मलिन है, ब्लू सफ़ायर, बहुत सारे ऐसे जो मेरे पास अलग अलग पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनके साथ मैं हमेशा एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ, उनको पानी में रख के, धूप में, सनलाइट, मूनलाइट में, ताकि उनमें एक पावर जनरेट हो और जब भी वो मेरे आसपास रहेंगे तो मुझे वो पावर मिले, एक रोशनी मिले ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और उस रोशनी में एक पॉजिटिविटी हो, एक ऐसी कनेक्टिविटी हो जहाँ पे वो कनेक्टिविटी आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं क्रिस्टल से भी डील कर पा रही हूँ यहाँ पे, और मैं आने वाले एक वीडियो में, जैसे मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इसकी ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, सो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन क्रिस्टल्स एंड ऑल, क्योंकि जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। ओके, so for that video you just have to wait, and in this video I really like to tell you more कि जब भी आप मुझे देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको और क्या कनेक्ट कर पा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी यानी टिपड़ा, यानी कि कुंडली, जैसे आप देखते हैं। जब भी आप किसी के पास जाते हैं, अपना टिपड़ा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो आपको हमेशा एक फील होता है कि ये हमारी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन कैसे बिठा पाएगा। ये रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड ही नहीं, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में, जैसे मैं प्रोफेसर भी हूँ एंड बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, एंड आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन जो है, क्योंकि हमारे डिकेड्स में बहुत फ़र्क आ जाता है, 10 साल के बाद एक जनरेशन आ जाती है, एक चेंज आ जाता है, तो उसमें एक चेंज में बच्चों को एक ट्रेडिशनल चीज़ों से हटकर अलग चीज़ों के ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा एक क्रेज होता है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। वो हमें समझ भी सकते हैं, बिकॉज सभी को एक नई चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ एक को छोड़ के जिनको पुरानी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे भी नई चीज़ों में इंटरेस्ट किसी को नहीं होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो मैं आज थोड़ा सा कनेक्शन बनाना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी और जो हमारा ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजिकल वे है, जो हमारा टिपड़ा है, ज्ञान है, वो एक्चुअली में क्या है। जैसे मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज मेरे जो अलग यूट्यूबर्स हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज है। उन्होंने आपको बकायदा 12 घर, राशियाँ, उनके अलग एफ्लिक्शंस, उनके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज, कौन सा क्या है, किस तरीके से क्या होता है, सारा कुछ बता के रखा हुआ है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में। बट इस चैनल में मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दूंगी, सिर्फ एक ओवरव्यू, एक तरीके का, कि उस घर के हिसाब से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हो अपना टिपड़ा दिखाने के लिए, आपको अपने बारे में जानना है। अब मैं यहाँ पे सिखाने बैठूँ ना बैठूँ, लेकिन मेरा काम है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई कनेक्शन या कोई बात करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगी। सपोज आप एक टिपड़ा लेके आते हो मेरे पास, अपनी कुंडली यानी बर्थ चार्ट लेके आते हो, ठीक है। वो बर्थ चार्ट मेरे पास आता है एंड देन मैं उसके साथ एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करती हूँ, और उस कनेक्शन में मुझे पता चलता है कि आपके कुछ राजयोग लगे हुए हैं। आप बोलोगे ओह राजयोग क्या है, वो ये क्या चीज़ें हो गई हैं। राजयोग इज समथिंग लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है, और लाइक जैसे कि हम राजा बन जाएंगे, रानी बन जाएंगे, या शादी के बाद हम राजा बन जाएंगे, या फिर बच्चे होने के बाद कुछ हो जाएगा, या पेरेंट्स हमारे लिए करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बहुत सच है कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, वो आपके हाथों से ही करना है, इन द सेंस अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान से, इन सब चीज़ों के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें ही आपको आगे लाइफ में कनेक्ट करेंगी अपने साथ, दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ,
और एक कम्युनिकेशन एक वे है जहाँ से मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ, उसी तरीके से आपका भी कोई वे होगा जहाँ पे आप सभी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मेहनत सभी को करनी होती है, कनेक्शन सभी को रखना होता है, पर किस तरीके से रखें, किस तरीके से नहीं रखें, दैट इज द बिग थिंग। व्हेन यू से दैट एस्ट्रोलॉजी एक फॉल्स थिंग है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग अपने आप को एक ओवर थिंकिंग सिचुएशन में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस जोन में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कम्युनिकेशन से डिटैच महसूस करते हैं, जिन लोगों को एक फीलिंग है कि मुझे लाइफ में अगर कोई नई चीज़ मिली है तो मैं उस चीज़ से इतना दूर क्यों हूँ, एक कनेक्शन क्या है मेरा, कोई कर्म है, किस तरीके से है, तो बहुत सारे लोग फिर जानने की कोशिश में भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, एक काम से दूसरे काम में, तीसरे चौथे पांचवे, या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, बड़े इंसान की तरफ, छोटा बड़ा अपनी सी एज का एडवाइस लेने के लिए, जानने के लिए कि लाइफ में ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, चाहे वो लव के ऊपर हो, फैमिली के ऊपर हो, आपके खुद के कनेक्शन के ऊपर है, या आपके ऊपर कुछ आप बीती हो गई हो, कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, और वो ऐसा ज्ञान है कि एक एक सतयुग में, कलयुग में, और जितने भी युग होते हैं उनमें जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो भी आपका नया एक स्टेप आता है, कैसे आप आगे बढ़ते हो, करते हो अपना काम, तो वहाँ पे एक स्टेप टू स्टेप हर एक डिकेड में, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब चेंज आता है तो उस चेंज में इंसान कैसे चेंज होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है। 19th 18th सेंचुरी में हमारा क्लोथ्स सिस्टम, हमारा पहनावा, हमारा ज्वेलरी, हमारा बोलने का तरीका, हमें तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, हमें तो हिंदी भी नहीं आती थी, हमारा डायलेक्ट ही अलग होता था, हमारी अदर मदर टंग होती थी, सब कुछ अलग होता था। आज के टाइम पे हम वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को कर रहे हैं अफेक्ट, लेकिन हमारे रूट्स थोड़ी बहुत वहाँ पे हैं जहाँ पे ट्रेडिशन है, यानी हमारी मदर लैंग्वेज हो या हिंदी हो या कोई भी हो, ऐसी चीज़ हो, या बड़े बुजुर्ग हो जिनके साथ हम आज भी कनेक्टेड हैं, एंड आई रियली होप कि आप उनका देखभाल करते होंगे। सो जब मैं किसी की कुंडली देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास आता है, वो अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, तो मैं इसका पहले फर्स्ट हाउस देखूंगी कि फर्स्ट हाउस में है कौन। अगर फर्स्ट हाउस में सपोज करो मेष राशि का कुंडली है, यानी काल पुरुष कुंडली जो होती है मेरी, जो सबसे पहली कुंडली होती है मेष राशि की, सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं। अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठ के हैं, चंद्रमा यानी कि मम्मी, चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि सुख, शांति, सुकून, चंद्रमा यानी कि प्रॉपर्टी, चंद्रमा यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपको मूड स्विंग्स भी दे सकती है, डिप्रेशन भी दे सकती है, स्ट्रेस भी दे सकती है। वो देखना होता है कि आपकी लाइफ में और आपके टिप्पणी में, यानी आपके चार्ट में, वो सिचुएशन किस तरीके से है, कौन से घर में बैठी है और कौन से प्लैनेट के घर में बैठी है। जैसे मैंने मेष राशि कहा है, स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, मम्मी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अब चंद्रमा बैठा है तो आपकी मदर और आप एक कनेक्शन में होंगे, या तो आपकी रिजेम्बलेंस होगी वैसी, या तो फिर आप बहुत ही यूथफुल लुकिंग होंगे देखने में, यानी कि आप अगर 30 साल के हो गए हो तो आप 20 साल के लगते होंगे। कंग्रेचुलेशन, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये सुनने को मिल रहा है कि मेष राशि में अगर चंद्रमा विराजमान है और फर्स्ट हाउस में है तो आपका यूथफुल स्किन है। You'll never look like, oh my god, you're an old person at the age of 40-50 also. That is a kind of a blessing. So, जब मेरे पास कोई आता है और जब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि उसके फर्स्ट हाउस में मून है, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं, कि कुछ ना कुछ अफ्लिक्शन, अगर राहु की कहाँ से अफ्लिक्शन आ रही है, सैटर्न की कहाँ से आ रही है, कौन सी प्लेसमेंट कहाँ पे बैठी हुई है, और किस तरीके से वो इंसान कैसे एनवायरनमेंट में ढल रहा है। एस्ट्रोलॉजी और जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं ना, वो कनेक्शन आपकी एनवायरनमेंट के ही अराउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ मैं आपको, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल संडे सन, मंडे मन, मून, ओके, ट्यूसडे मंगल, वेंसडे बुध, थर्सडे वीरवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, हो गए। और बाकी जो दो होते हैं ना, राहु केतु, वो छाया ग्रह होते हैं।
ओके। तो छाया ग्रह जो होते हैं, जो कि वक्री ग्रह होते हैं, जो कि ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके आसपास ही होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि वो आपके आसपास हैं ही, लेकिन वो अपना काम बखूबी करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आपकी सराउंडिंग्स अगर बहुत पॉजिटिव है, आपकी सराउंडिंग्स में फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी पापा बुआ चाचा नाना, ये सारे जो मैंने बताए हैं ना आपको अभी प्लैनेट्स, वो उसी से ही कनेक्शन में है। कोई कमी है वैसा पन्ना पहन लो, कोई कमी है उस इंसान की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, काम अपने आप बनते चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बना के रखो, और अगर नहीं बना के रखोगे तो फिर वो देखना पड़ेगा कि प्लानिटरी कॉम्पोजिशन और किस तरीके से जो कंजंक्शन है आपकी वो कहाँ बैठी हुई है। ठीक है, सो ये चीज़ें देखने को होती हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके रियल लाइफ में आपकी ही अपने लोगों के साथ कनेक्शन में होते हैं। ओके, और जो हाउसेस होते हैं कुंडली में वो आप ही होते हो, आपके शत्रु होते हैं, आपके इन लॉज, आपकी मम्मी, आपके हस्बैंड, आपकी फ्रेंड्स, आपका वर्क लाइफ, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर भोग लाइफ, एवरीथिंग, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, सब कुछ पता चल जाता है उससे। और जब भी आपको कोई समस्या आती है कि मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन। लेकिन जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप ये मत समझना कि वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। चीज़ें तब ठीक होती हैं जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो। जब भी कोई कनेक्शन आप यहाँ बिठाते हो, बनाते हो, तो वो जो एक कनेक्शन और कनेक्टिविटी है ना, वो आपकी लाइफ में किस तरीके से वर्क करती है, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड जो आपके साथी गण है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। सो ऑलवेज बी रेडी कि आप जब भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो जस्ट बी पॉजिटिव। ओके, कोई भी चीज़ को लेके जस्ट बी पॉजिटिव। और मैं इसके लिए, इस रिलेशन के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें और 2-3 वीडियोस और बनाने वाली हूँ, ताकि आपको गहराई से मैं थोड़ा और डीप नॉलेज दे सकूँ। ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक वीडियो था जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता सकूँ कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से कनेक्टेड है। और इस वीडियो में मैं आपको एक कनेक्शन भी बताना चाह रही थी कि अगर कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, और हमें एस्ट्रोलॉजी कैसे स्पिरिचुअली गाइड करती है एक अच्छे इंसान बनने में ही। ओके, सो ये जो वीडियो था, सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से, कि मैं एस्ट्रोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, नॉट फ्रॉम लाइक बिगिनिंग, लेकिन एक ओवरव्यू के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से कनेक्शन में है लाइफ में आपके। ओके, सो ये वीडियोस उसी तरीके से आगे चलेंगी। आई होप दैट यू विल वॉच माई वीडियोस, यू विल लाइक इट, एंड आप इसको शेयर करेंगे और आप वीडियोस का वेट करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों के साथ, और जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, लोगों के जितने भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं उनमें मुझे क्या देखने को मिला है। तो आई रियली रियली विश कि आप उसका ज़रूर वेट करेंगे, एंड thank you again for watching my video. Okay, so Hare Krishna.